असम की जनता हमारे साथ है, ये दावा किया है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। कांग्रेस पर असम की जनता को विश्वास नहीं है। असम के 2 चरणों में बीजेपी आगे है, यानी अभी तक के जो 2 चरण के चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, मुझे अभी पूरे आंकड़े ठीक से याद नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 59 लाख टॉयलेट्स बने हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत। तो हमने तो किसी का धर्म नहीं पूछा, मोदी जी ने तो किसी का धर्म नहीं पूछा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 36 लाख के आसपास गैस सिलेंडर के कनेक्शंस दिए हैं। हमने तो किसी से धर्म नहीं पूछा। सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसलिए समाज के सभी वर्गों का, जो गरीब है बेचारा, ये आयुष्मान भारत कौन लोग आते हैं, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ऑटो रिक्शा वाला, मेड सर्वेंट, रैग पिकर्स, ये गरीब लोग हैं, ये किसी भी धर्म के हों। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज देने की बातचीत की है। यहाँ लगभग 1,48,00,000 लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है और लगभग मेरे ख्याल से 3 करोड़ लोग हैं जो असम के इसमें पात्र हैं। 3+ करोड़ लोग आयुष्मान भारत के। और सर्बानंद सोनोवाल जी ने अटल अमृत योजना के तहत उनको 2 लाख रुपए का और पैकेज दिया है। तो स्वास्थ्य के दृष्टि से ये चिंताएं हुई हैं और विकास हमारा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। गरीबों की चिंता करना हमारा मुद्दा रहा है, उसमें हम आगे बढ़े। सुरक्षा, समृद्धि और संस्कृति, इस नारे के साथ क्या लगता है चुनाव में बीजेपी प्लस 100+ का जो नारा है उसको अचीव कर? बिल्कुल करेंगे। और ये जो सुरक्षा, समृद्धि और संस्कृति की बात हमने कही है, ये यही लोगों के खतरे में थी। मैंने कहा आपको कि बोडो समझौते के बाद शांति प्रिय आसाम हो गया। उसी तरीके से बॉर्डर्स के जो झगड़े थे और बॉर्डर्स के में जो खुले रास्ते थे उनको सील करने के कारण असम मजबूत हो गया है और एक सुदृढ़ीकरण आया है और सिक्योरिटी मिली है लोगों को। अगर मैं समृद्धि की बात करूं तो मैंने आपको पहले कहा कि एक विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। और अगर मैं संस्कृति की रक्षा की बात करूं, किसी ने नाम घर की क्षेत्र की चिंता नहीं की थी, किसी ने असम के भाषा की चिंता नहीं की थी। और यहाँ पर जो लोग असम की अस्मिता और असम की पहचान को के से गौरवान्वित महसूस करते थे, उसके साथ उसको बेइज्जती करने वालों को सर पर चढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और उनको असम की जनता सबक सिखा रही है। सर, आप पश्चिम बंगाल चलते हैं, वहाँ आप भाई की है, जीत के प्रति कितनी उम्मीद आपको दिखती है पश्चिम बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल के नतीजे इस बार, सरकार तो बनी रही है लेकिन नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जनता पार्टी से आगे निकल गई है। ममता जी के राज को लॉक, स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर बैठी है। और पहले 2 चरण में एक तरफा टीएमसी साफ और बीजेपी आ रही है, ये साफ हो गया है। नंदीग्राम में भी स्पष्ट रूप में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। ऐसी भी खबर है कि वो शायद दूसरा सीट भी तलाश रही है, उसको कुछ ये उनकी रणनीति है, वो जाने, लेकिन हमारे पास तो सूचनाएं हैं कि वो तलाश कर रही हैं। ये उनके ही लोगों ने मुझे सूचित किया है, ये उन्हीं के लोग बता रहे हैं, उनके घर के लोग बता रहे हैं। तो ये वो जाने, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन हाँ, नंदीग्राम वो हार रही हैं, ये तय है। सर, साउथ इंडिया की बात करें, वहां चूंकि पार्ट नहीं करते थे, लेकिन इस बार आप हो या तमाम बड़े नेता लगातार साउथ इंडिया में मेहनत करें, क्या कुछ जमीन पिछले 5 सालों में वहां तैयार हुई है जिस पर भाजपा की फसल उग सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में और उसके बाद अमित शाह जी ने उसकी योजना बनाई जिसको हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं। वो सारे भारत में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना चाहिए। इसलिए साउथ हम छोड़ दें, संभव नहीं है। इसलिए साउथ में भी हम लोगों ने जोर लगाया है और हमको तमिलनाडु में एआईडीएमके के साथ हम सरकार बनाएंगे। पुडुचेरी में हम एनडीए की सरकार बना रहे हैं बड़े स्पष्ट शब्दों में। और केरला में भी हम एक शक्ति के रूप में उभरने वाले हैं और इसके लिए हम पूरी ताकत लगा रहे हैं। और मोदी जी के प्रति लोगों की बहुत बड़ी आस्था है।
तमिलनाडु में द मोस्ट पॉपुलर लीडर एक्सेप्टेड इज नरेंद्र मोदी जी. पुडुचेरी में इट इज मोदी जी. द पॉपुलैरिटी ऑफ मोदी जी इन केरला इज मैक्सिमम. नोबडी स्टैंड्स. तो हम इसका सदुपयोग भी करेंगे और निश्चित रूप से इसका मतलब कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी से हमको ये समझ में आता है कि उनके नीतियों के प्रति उन्होंने हामी भरी है. सर, लगातार सुनते हैं जब भी चुनावी रैली होती है, आप एक चीज लगातार कहते हैं, कहीं राज्य में भी चुनाव हो तो सबसे ज्यादा चर्चा आप करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं. इसके पीछे की कोई वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम का इस्तेमाल ही राज्यों के चुनाव में भी होता है? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ मोदी जी ने राजनीति में राजनीति की परिभाषा बदल दी. ही हैज चेंज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स और राजनीति की संस्कृति बदल दी. और हमारी नहीं, सभी अन्य पार्टियों की. जो लोग जात की बात करते थे आज विकास की बात कर रहे हैं. जो लोग भाई भतीजावाद की बात करते थे वो अभी विकास का मुखौटा लेकर के चल रहे हैं. जो लोग मेवा खाते थे और खाने के लिए आतुर रहते हैं, अभी भी मौका मिलेगा तो खाएंगे, वो सेवा की बात करने लगे हैं. दिस इज ऑल बिकॉज मोदी जी हैज चेंज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स. ही हैज चेंज. उन्होंने भारत की राजनीति की परिभाषा बदल दी. ये छोटी घटना नहीं है. प्रधानमंत्री का ये कहना कि मैं प्रधान सेवक हूं, और कहना ही नहीं, करके दिखाना. 6 years एक छुट्टी नहीं लेना, दिन रात काम करना. और इसमें कोई दो राय नहीं है. आज हमें बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है. एक 2014 के पहले पिछलग्गू भारत, भ्रष्टाचारी भारत, पॉलिसी पैरालिसिस भारत, आज भारत दुनिया में अपनी आन बान और शान के साथ चमक रहा है. दुनिया में हर भारतीय, कोई भी किसी देश के दुनिया के किसी कोने में हो, गर्व से के साथ कह रहा है आई एम इंडियन एंड आई लव प्राइम मिनिस्टर मोदी. आप ये कोरोना की संक्रमण हुआ, आप बताइए, अमेरिका के चुनाव का मुद्दा कोरोना का मैनेजमेंट था कि नहीं था? आप बताइए, यूरोप हमसे ज़्यादा स्वास्थ्य में स्ट्रांग है और उसकी व्यवस्थाएं हमसे स्ट्रांग हैं, लेकिन वो लड़खड़ा गया कि नहीं लड़खड़ा गया? असहाय महसूस हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, वेस्टर्न कंट्रीज जो हमसे स्वास्थ्य में अच्छी थी, उन्होंने अपने आप को असहाय महसूस किया. और ये भारत 130 करोड़ का देश, इसको मोदी जी के नेतृत्व में लॉकडाउन भी लगा. आज हम 2500 कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल के साथ खड़े हैं. आज 5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हम बना रहे हैं. आज हमारी 14 लाख से 15 लाख डेली टेस्टिंग कैपेसिटी बन गई है. आज हमारी मॉर्टेलिटी रेट सबसे कम है और हमारी रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा है. और हमने 150 देशों को पैरासीटामोल और HCQ की मेडिसिन दी. और कभी सोचा था आपने कि भारत वैक्सीन बनाएगा? भारत तो पहले से ही इंतजार में बैठा होता था यूपीए के टाइम में कि कोई दे दो, किसी भी तरीके से दे दो, कुछ भी कर दो. ये स्वाभिमान जगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है. और उस स्वाभिमान के कारण आज हमारे यहाँ लगभग 2 वैक्सीन्स का निर्माण तो हुआ ही हुआ, और हमने वैक्सीन अपने देशवासियों को देने का तय तो किया ही किया. आज 72 देशों को हम वैक्सीन दे रहे हैं. कनाडा देश जैसा देश हमसे मांग रहा है. और यह भारत के लोगों का मनोबल को कितना ऊंचा करता है, ये हम समझते हैं. इफ वी हैव सच ए लीडर, तो हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, ऐसी शख्सियत जो देश में जिसके सबसे ज्यादा मान सम्मान हो, दुनिया में जो स्थापित नेता हो, उनका पार्टी के, और वो पार्टी के संगठन के व्यक्ति हैं. अगर संगठन ने उनको जब भी जो कहा है वो उन्होंने हमेशा पार्टी को माना है, तो ऐसे व्यक्ति का उपयोग करना, सदुपयोग करना, ये पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मेरी जिम्मेवारी है.